आज 31 अगस्त है। जो कुछ काम ऐसे हैं जिनकी आज डेडलाइन है, यानी वो काम करने का आखिरी दिन है। अगर आप पीएनबी खाता धारक हैं तो अपने अकाउंट की केवाईसी पूरी करा लें। अगर पीएम किसान स्कीम के लाभार्थी हैं तो अपनी केवाईसी के प्रोसेस को पूरा करें, वरना आपको 12वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपने 1 अगस्त 2022 को ITR फाइल किया है तो इसके वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 30 दिन में पूरी कर लें। तो इन कामों को पूरा कर लें जिससे आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। आज लखनऊ में मांस की सभी दुकानें बंद रहेंगी। इस संबंध में प्रशासनिक आदेश जारी किया गया है। जैन संवत्सरी पर्युषण महापर्व के अवसर पर निर्देशित किया गया है कि आज राजधानी लखनऊ के वर्षशालाएं, बूचड़खाने, मांस की दुकानें, कसाई बाड़े पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। लखनऊ नगर आयुक्त की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि आदेश का पालन न करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि जैन संवत्सरी पर्युषण महापर्व के चलते कई शहरों में जिला प्रशासन ने दुकानों पर मांस की बिक्री पर 1 दिन का अस्थायी बैन लगाया है। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में आज बंगाल स्पेशल कोर्ट में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। ये सुनवाई वर्चुअली होगी क्योंकि पार्थ के वकील ने कोर्ट से अपील की थी कि दोनों की जान को खतरा है। ऐसे में कोर्ट में उनका पेश होना खतरे से खाली नहीं, जिसके बाद कोर्ट ने वर्चुअली सुनवाई को मंजूरी दे दी थी। बता दें कि पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी फिलहाल प्रेसिडेंसी जेल और अर्पिता मुखर्जी अलीपुर केंद्रीय महिला सेंट्रल जेल में बंद है। दिल्ली में शराब नीति पर जारी राजनीति और इन सब के बीच दिल्ली विधानसभा का सत्र काफी हंगामेदार रहा। वैसे तो सत्र का आखिरी दिन मंगलवार को था, लेकिन आज फिर से सत्र बुलाया गया है और माना जा रहा है कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज विधानसभा में बोल सकते हैं। शराब नीति को लेकर उन पर लग रहे आरोपों पर जवाब दे सकते हैं। ऐसे में आज भी दिल्ली विधानसभा का सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार और उनके नेताओं को अब चौतरफा घेरना शुरू कर दिया है। इसी के तहत दिल्ली में बीजेपी के 7 लोकसभा सांसदों ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के उन आरोपों की जांच की मांग की है, जिसमें कहा गया था कि आप विधायकों को पाला बदलने के लिए 20 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी। बीजेपी सांसदों ने आप नेताओं की तरफ से लगाए गए आरोपों को दुर्भावनापूर्ण और झूठा बताया और कहा कि ये दिल्ली सरकार के शराब घोटाले से ध्यान हटाने का प्रयास था। अन्ना हजारे की शराब नीति पर केजरीवाल को लिखी गई चिट्ठी पर आज सुबह 9:30 बजे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी मीडिया से रूबरू होंगे और केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोलेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की नई शराब नीति पर अन्ना हजारे ने नाराजगी जताई है। उन्होंने केजरीवाल को संबोधित करते हुए पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने दिल्ली की शराब नीति पर दुख जताया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि लोग सत्ता के लिए पैसे और पैसे के लिए सत्ता के घेरे में फंस गए हैं। यह उस पार्टी के अनुरूप नहीं है जो एक बड़े आंदोलन से उभरी है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हुबली के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी उत्सव मनाने की अनुमति दे दी है। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। वक्फ बोर्ड ने कहा है कि मैदान उसकी संपत्ति है, वहां 1964 से ईद की नमाज हो रही है, वहीं पूजा से सांप्रदायिक तनाव हो सकता है। वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी पूजा की अनुमति मांग रहे लोगों के आवेदन पर नियमों के मुताबिक विचार करें। गुजरात के आदिवासी इलाकों में विकास की रफ्तार इतनी सुस्त है कि पिछले कई साल से बच्चे रोज पैदल 5 किलोमीटर दूर जाकर स्कूल पहुंचते हैं, लेकिन अब तक उनके लिए परिवहन की कोई सुविधा शुरू नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से नवसारी के वांसदा तहसील के खाटा अंबा के 400 से ज्यादा स्कूली बच्चे परेशान हैं। छात्रों का रोजाना 3 से 4 घंटे का समय आने जाने में ही चला जाता है। प्रिंसिपल का कहना है कि कई बच्चे दूर से आते हैं, उन्हें स्कूल पैदल चलकर आना पड़ता है क्योंकि परिवहन की सुविधा नहीं है। राष्ट्रीय बजरंग दल ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ कत्लेआम हो रहा है। इसके साथ ही बजरंग दल ने झारखंड में हाल ही में हुई आपराधिक वारदातों पर भी राज्य सरकार को घेरा और कहा कि झारखंड में भी एक विशेष समुदाय द्वारा दूसरे विशेष समुदाय की बच्ची को जलाया जाता है। झारखंड सरकार हिंदुओं को सुरक्षा मुहैया करवाने में असफल रही है। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में तैनात 600 संविदा कर्मियों को निकालने के विरोध में संविदा कर्मी धरने पर बैठे हुए हैं। कर्मियों के समर्थन के लिए प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने उन लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। साथ ही प्रदर्शनकारियों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। ये थोड़े बेईमान लोग तो अपने शरीर से केवल पैसा पैसा और लूट लिया। पूरा उत्तर प्रदेश में बेईमानों ने, अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने लूट लिया है। तस्वीरें गुजरात के वडोदरा की हैं, जहां 2 समुदाय के बीच झड़प का मामला सामने आया है। दरअसल ये झड़प उस समय हुई जब शहर में भगवान गणेश की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। इस दौरान दोनों समुदाय के बीच मारपीट हो गई और जमकर पथराव भी हुआ। घटना सोमवार देर रात की बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया है।
इसको लेकर वडोदरा सिटी पुलिस थाने में दोनों समुदाय के लोगों के खिलाफ दंगा करने और गैर कानूनी तरीके से जमा होने के आरोप में केस दर्ज कर लिया गया है। यूपी के अलीगढ़ से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक इस्लामिक मिशन स्कूल प्रशासन पर 3 साल की बच्ची को हिजाब पहनने के लिए दबाव डालने का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, पिता का आरोप है कि स्कूल प्रशासन बच्ची को हिंदी भी नहीं पढ़ा रहा है। जब पिता को इसकी जानकारी मिली तो पिता ने इसकी शिकायत जिला अधिकारी को दी, जिसके बाद जिला अधिकारी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए मामले के जांच के आदेश दे दिए हैं। यही नहीं, छात्रा के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी को 6 महीने से हिंदी नहीं पढ़ाई गई है और स्कूल में राष्ट्रगान भी नहीं होता है। बिहार की राजधानी पटना में एक डीएसपी के ठिकानों पर विजिलेंस टीम ने छापेमारी की। बताया जा रहा है कि विजिलेंस टीम ने डीएसपी बीके राउत के ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान बीके राउत के घर से 40,000 कैश, 8,62,000 की कीमत का 5 गोल्ड बिस्किट और 10 लाख रुपए की ज्वेलरी खरीदने का बिल समेत कई चीजें मिली हैं। बता दें कि बीके राउत के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज है। वहीं डीएसपी के कई होटलों में निवेश और बाकी जानकारी भी विजिलेंस को मिली है। आपको बता दें कि बीके राउत फिलहाल गया बीएमपी में तैनात थे। यूपी के फिरोजाबाद से एक बेहद दिलचस्प मामला सामने आया है। यहाँ शिकोहाबाद सीओ कमलेश कुमार ने अपने ऑफिस की दीवार पर एक नोटिस चस्पा किया है, जिस पर लिखा है, कोई भी बाबूजी नाम का आदमी नहीं है। अगर किसी ने भी पैर छुए तो 200 रुपए का जुर्माना लगेगा। शिकोहाबाद के सीओ कमलेश कुमार का कहना है कि फरियादी आते हैं और पैर भी छूने लगते हैं, जिनमें पिताजी की और दादाजी की उम्र के भी लोग हैं। लेकिन हम यहाँ उनकी सेवा के लिए बैठे हैं और सरकार इसके लिए तनख्वाह देती है, तो बाबूजी कहने और पैर छूने की जरूरत नहीं है। असम पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। असम के करीमगंज जिले में असम त्रिपुरा सीमा पर पुलिस ने एक ट्रक से भारी मात्रा में गांजा जब्त किया है। पुलिस के अनुसार असम त्रिपुरा सीमा पर करीमगंज जिले के चौरीबाड़ी चेक पॉइंट पर एक मालवाहक ट्रक जब पुलिस ने रोका तो चेकिंग के दौरान ट्रक से 4,728 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसे रबर शीट के बंडलों के नीचे छुपाया गया था। हालांकि सड़क पर ट्रैफिक होने की वजह से ट्रक ड्राइवर भागने में कामयाब हो गया। पकड़े गए गांजे की कीमत करीब 4 करोड़ 70 लाख बताई जा रही है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के दमोह जिले की है, जहां एक पति अपनी गर्भवती पत्नी को 2 किलोमीटर तक ठेले पर लेकर अस्पताल पहुंचा। स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोलती ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। वहीं इस मामले को लेकर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आरपी कोरी ने कहा है कि पता कर रहे हैं कि उस समय किस स्टाफ नर्स की ड्यूटी थी। निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं महिला को जब अस्पताल लाया गया तो टेस्ट के बाद उसकी स्थिति ठीक नहीं थी, तो उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। यूपी के सीतापुर से खाकी की बदसलूकी का वीडियो सामने आया है, जहां थाना मिस्ट्रिक सब इंस्पेक्टर किसी को अपशब्द कह रहे हैं। वीडियो में एक फरियादी कोतवाली जमानत की बात कर रहा है, जिस पर मुकेश वर्मा नाराज हो गए। उन्होंने गाली देते हुए बोला, ठेका ले रखा है तुम्हारा। इसके बाद वो फरियादी के सामने एक कुर्सी खिसकाकर बैठ जाते हैं और इस दौरान गाली देते हुए का वीडियो मोबाइल में कैद कर लिया गया। एसपी ने वायरल वीडियो को संज्ञान में ले लिया है। उन्होंने इसकी जाँच सीओ सुशील यादव को सौंप दी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, जहां एक ट्रक चोरी के मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 3,50,000 रुपए मिले हैं। इसके अलावा 3 तमंचे और 3 कार बरामद हुए हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से ट्रक चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी। इनको रोकने के लिए कई टीमें लगाई गई। गैंग के लोग उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। फिलहाल पकड़े गए लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि उनके गैंग में और कौन कौन से लोग शामिल हैं। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के चोइथराम मंडी से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जहां एक गुंडे ने तलवार लेकर व्यापारी पर हमला कर दिया। साथ ही गुंडे ने व्यापारी की दुकान में तोड़फोड़ भी की। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस की जांच में पता चला कि व्यापारी रोहित गुप्ता का पुराना विवाद गुंडे लखन तंवर से था, जिस वजह से घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस आरोपी लखन के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश कर रही है। मुंबई की क्राइम ब्रांच ने ऑनलाइन अश्लील चैटिंग करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। साथ ही मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मुंबई पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी कि चमेल नामक अश्लील एप्लीकेशन से कई युवाओं को गुमराह करके उनसे लाखों रुपए की ठगी की जा रही है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने अपना जाल बिछाया। क्राइम ब्रांच ने छापा मारकर 17 लड़कियों को छुड़ाते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस इस अश्लील नेटवर्क के तार कहां तक फैले हुए हैं, उसकी जांच में जुट गई है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, जहां सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। मुठभेड़ के दौरान मारे गए लश्कर के आतंकियों की पहचान लश्कर-ए-तैयबा के स्थानीय आतंकवादी दानिश खुर्शीद भट्ट, तनवीर वानी और तौसीफ भट्ट के रूप में हुई है। बता दें, मारे गए आतंकवादी अफराद के कई मामले में शामिल थे। सुरक्षा बलों को 3 AK-47 राइफल व 6 मैगजीन व अन्य सामान मुठभेड़ के बाद बरामद हुए हैं।
कटरा के पास पर्यटक बस दुर्घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार बस ने दूसरे बस को टक्कर मार दी, जिससे एक की मौत और लगभग 10 लोग घायल हो गए। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे एक तेज रफ्तार बस आती है और दूसरे बस जो किनारे पर खड़ा है उसे जोरदार टक्कर मार देती है, जिससे वो बस पलट जाती है। फिलहाल घटना की जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की जान चली गई, साथ ही 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि घटना के तुरंत बाद पुलिस, राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों और स्थानीय ग्रामीणों सहित बचाव दल ने बचाव अभियान चलाया। आपको बता दें कि किश्तवाड़ जिले में एक टाटा सूमो सड़क से फिसलकर खाई में जा गिरी, जिसमें 5 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और 3 लोगों की अस्पताल ले जाते समय जान चली गई। वहीं घायलों का इलाज अस्पताल में हो रहा है। इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है। केरल में भारी बारिश से हालात खराब है। लगातार हो रही बारिश की वजह से कोची में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। हर जगह पानी घुस गया है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे सड़कों पर पानी लबालब भरा है और कैसे पानी में गाड़ियां आधी डूबी हुई हैं। सड़क, नाले, गलियां, हर जगह पानी ही पानी है, जिससे आम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि केरल के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर की तहसील चिनैनी से पटनगढ़ की तरफ जाने वाली सड़क पर एक बड़ा हादसा होने से बच गया। नाले के ऊपर से बह रहे पानी की वजह से आवाजाही ठप थी, लेकिन तभी एक युवक बाइक से नाले को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन पानी के तेज बहाव के चलते उसका संतुलन खो जाता है और वो गिर जाता है। गनीमत रही कि वहाँ मौजूद लोग तुरंत वहाँ पहुँचे और उस युवक को बचा लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के मौसम में अक्सर ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। पाकिस्तान में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। 1000 से ज्यादा लोगों की जान अब तक बाढ़ की वजह से जा चुकी है। ऐसे में पाकिस्तान में सैलाब से आई बर्बादी के आकलन के लिए खुद संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पाकिस्तान जाएंगे। गुटेरेस 9 सितंबर को पाकिस्तान के इस्लामाबाद जाएंगे और आपदा पीड़ितों के साथ एकजुटता दिखाएंगे। गुटेरेस के पाकिस्तान दौरे की जानकारी यूएन प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने दी। आपको बता दें कि यूएन ने पाकिस्तान को $160 मिलियन की सहायता राशि देने की घोषणा की है। एशिया कप 2022 के चौथे मुकाबले में आज भारत और हांगकांग की टीम आमने सामने होगी। भारत ने अपना पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट से जीता था और अब उसकी निगाहें लगातार दूसरा मैच जीतकर सुपर 4 स्टेज में पहुंचने पर है। वहीं क्वालीफायर जीतकर आई हांगकांग की टीम अपना पहला मैच खेलने उतरेगी। दोनों टीमें ग्रुप ए का हिस्सा हैं और T20 फॉर्मेट में पहली बार एक दूसरे के खिलाफ खेलती नजर आएंगी। भारतीय टीम अपने पुराने अनुभव को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह से हांगकांग को हल्के में नहीं लेना चाहेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।